कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस मुर्दाबाद। तो मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से आप सब साथियों का ओंकार जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो रोज़ की तरह आज भी आप देखते हैं हमारा प्रिंट मीडिया भी इलेक्शन के रिलेटेड स्टेटमेंट्स अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लीडरों के उनकी छापने में लगा है। तो आप लोग पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। तो उसी के सिलसिले में अब मज़ीद बात करेंगे हम। तो इसमें एक आज की हेडलाइन है, पाक मिनिस्टर्स स्टेटमेंट ऑन आर्टिकल 370 पुट्स कांग्रेस इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। डिफेंस मिनिस्टर है कोई पाकिस्तान का, मिस्टर ख्वाजा आसिफ। तो उसने कहीं स्टेटमेंट दिया या दिलवाया गया है, क्योंकि भाजपाइयों के और मोदी और अमित शाह साहब के लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। जो पाकिस्तान के कठपुतली हुक्मरानों की आज हालत है वो दुनिया भर में एक्सपोज हो चुके हैं। वो थोड़ी सी लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यही शक किया जा रहा है कि ये इनके हमारे नेताओं के उकसाने पर वहाँ से स्टेटमेंट दिलवाया गया कांग्रेस को डेंट करने के लिए। अदरवाइज़ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के हर शहरी की एक दिली उमंग है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि भाजपाई अपनी ताकत के नशे में एक ज़बरदस्ती इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको एब्रोगेट किया है इन्होंने। वो आज डर के मारे लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इस तरह से दबा के, इसी तरीके से डर का माहौल पैदा करके डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन, डेमोक्रेसी की हिफाजत नहीं हो सकती, ये हमारा मानना है। तो ये जो आर्टिकल 370 का जो करना होगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों के डिपेंड करता है। जो यहाँ के रूलर हैं भारत के, उनके बीच में होगा। उसमें पाकिस्तान की सिफारिश की कोई ज़रूरत किसी को नहीं है। तो ये भाजपाइयों का खेल है। भाजपाई कभी राहुल गांधी को थ्रेटनिंग कराने के लिए किसी सिख कम्युनिटी के एमएलए को आगे करते हैं, कभी वो महाराष्ट्र के शिंदे सरकार के किसी मिनिस्टर से उल्टे सीधे बयान दिलवाते हैं। इस किस्म के एक पैनिक फैलाने से वो कांग्रेस के ऊपर विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें कामयाब होने वाली नहीं हैं, सब लोग जानते हैं। ये बुरी तरह से अब एक्सपोज हो चुके हैं, इन पर कोई यकीन नहीं करता। इसी तरह दूसरी खबर लगाई गई है, पीएम मोदी स्लैम्स कांग्रेस एनसी अलायंस इन श्रीनगर। पीएम मोदी सेज 3 इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज नेवर अलाउड न्यू लीडरशिप टू इमर्ज। अब ठीक है, यहाँ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स रही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे मोदी साहब खुद देखें वो क्या कर रहे हैं। सारे भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, उनको एक साइड लाइन दीवार की तरफ धकेल के वो अंबानी और अडानी को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। दूसरी कंट्रीज़ में जाके इन्फ्लुएंस करके उनको बिज़नेस दिलवाया जाता है। उनकी हर किस्म की गलतियों पर पर्दापोशी का काम किया जाता है। ये भी एक इन्फ्लुएंस नहीं तो क्या है। दूसरी तरफ जो आरएसएस है या भाजपा है, एक छोटी सी पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसके लोगों की डोमिनेंस है वहाँ आरएसएस में भी और बीजेपी में। तो वो छोटी सी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। वो भी तो इन्फ्लुएंस है, वो भी तो, उसको भी डायनेस्टिक कह सकते हैं या एक पर्टिकुलर फोकस के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं। कोई ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं दिखता। तो बेहतर होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कोई बात करने से पहले अपने अंदर भी झांक लें तो अच्छा रहेगा। तो तीसरा ये है, नियरली 37,000 एससी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ट्रांसलेटेड इन हिंदी। सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि ये हमने ट्रांसलेट करवाया है। अब देखा जाए, चलो ठीक है, ट्रांसलेट कराने में कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन इसको कोई बड़ी अचीवमेंट भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोर्ट्स में अक्सर
जो भी आर्गूमेंट्स होते हैं, जो भी लिखा पढ़ी होती है, वो अंग्रेज़ी में होती है। अब थोड़ा सी किसी एरिया में हिंदी का होता हो हमें मालूम नहीं, लेकिन अंग्रेज़ी का बोलबाला हर तरफ दिखता है जुडिशरी में। तो ऐसे में जो हिंदी की टिपिकल हिंदी में जजमेंट जो होगी, उसके लफ्ज़ का मतलब समझने के लिए भी किसी को मेरे ख्याल में ट्यूशन लेनी पड़ेगी, किसी वकील को अगर हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़नी होगी। तो बेहतर होगा कि चंद्रचूड़ साहब अगर ऐसा अच्छा होता कि ऐसा करते कि लोगों का एक फेथ टुवर्ड्स जुडिशरी बढ़ाने का काम करते। वो फेथ बढ़ने के बजाय ऐसा दिख रहा है दिन ब दिन शेक हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी चिंता वाली बात है और इससे एक डेमोक्रेटिक सेटअप के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली देखा जाता है। तो इससे हम इससे ज़्यादा इस पर तबसरा करना मुनासिब नहीं है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमने आपसे शेयर किया। तीसरा है ये मिस्टर रंधावा हैं, विक्रम रंधावा, ये बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है रंधावा प्लेजेस रिफॉर्म परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी। अब ये लवाने स्लोगन, खोखले स्लोगन बीजेपी सुना सुना के थक गई, बीजेपी की टॉप लीडरशिप सुना सुना के थक गई। अब रंधावा साहब रहते हैं, वो भी सुना रहे हैं, श्यामलाल शर्मा भी सुना रहे हैं। तो इसका दूसरा पहलू ये है, ये किस तरह दावे किए जा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी, रिफॉर्म्स होंगे, परफॉर्मेंस बनेगी। इसके दावे के पीछे क्या है? आज पूरे जम्मू प्रोविंस में बेरोज़गारी का आलम ये है, घर घर में पढ़े लिखे बेरोज़गार मायूसी का सामना कर रहे हैं और यहाँ तक शादियाँ तक लड़के लड़कियों की लेट हो गई हैं। तो ये सीधा इफ़ेक्ट जो है हमारी यंग जनरेशन के ऊपर जा रहा है। और दूसरा ये है डेवलपमेंट के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में थोड़ा बहुत काम करके बड़े बड़े बोर्ड लगा के शहर के आसपास आउटर सिटी में आज भी वही पुरानी हालत जो कि तो पड़ी हुई है। तो बाकी जगहों पर भी क्या हाल है वो किसी से छुपा नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते वक्त रंधावा साहब को ये बताना चाहिए कि भाजपा से वो बिलोंग करते हैं। भाजपा की रिफॉर्म्स वाली क्या उपलब्धियाँ क्या हैं? एक वहाँ देखें, एक अहमदाबाद में, गुजरात में एक फ्लाईओवर बनाया गया 1 साल पहले 42 करोड़ का, वो बीच में से क्रैक हो गया, उसको तोड़ने पर 52 करोड़ खर्च किया जा रहा है। ये भाजपाइयों की अचीवमेंट है। इसी तरह बहुत से जो नए बनाए हुए पुल हैं, ब्रिजेस और एक्सप्रेस हाईवे या तो कोलैप्स हो गए हैं या डिस्ट्रक्शन फेस कर रहे हैं बुरी तरह से। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी उसमें घुसा हुआ है और एक्सप्रेस वे के नाम पर टोल वसूली की जा रही है। टोल वसूली भी 2 से 3 गुना कर दी गई है। तो ये उपलब्धियां हैं भाजपा की। अभी आप आज मैंने देखा सोशल मीडिया में, शोपियां श्रीनगर में कोई पुल बनाया गया, वो पुल उस पर एक टिप्पर लोड कैरियर ऊपर से गुजरने लगा तो अब बीच में से ही टूट गया। उसकी फ़ोटो देखी मैं, बीच में फंसा हुआ है। तो यकीनन उस पर भी करोड़ों रुपए उसमें खर्च हुए होंगे। किसने बनवाया, किसने बनाया, कोई पूछने वाला नहीं है। ये भाजपाइयों की उपलब्धियां हैं। उस भाजपा के डंके बजा के, उस भाजपा के नाम पर हमारे रंधावा साहब रिफॉर्म्स की, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, ये कोई मानेगा नहीं, कोई मान नहीं सकता, कोई यकीन नहीं करेगा इनके ऊपर। इसी तरह ये एक और चीज़ आपने देखी होगी, अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का जन्मदिन था। वहाँ की गवर्नर जो हैं और वहाँ की वाइस चांसलर जो आरएसएस का प्रोडक्ट है, वो लोग मोदी साहब की फ़ोटो लगा के उसकी आरती उतारने में लगे हुए हैं। ये अपने आप में एक नई परंपरा कायम करने में लगे हुए हैं। ये क्या दिखा रहे हैं कि मोदी साहब को कभी विष्णु भगवान जैसी फ़ोटो बना के उसकी आरती उतारते हैं, कभी इसकी फ़ोटो बना के इनकी जन्मदिन की आरती उतारते हैं।
ये चीज़ें करके, ये नकलीपन दिखा के कौम को, नेशन को इस वक्त भुखमरी का सामना है, महंगाई का सामना है, अनएम्प्लॉयमेंट का सामना है, और कई किस्म के मसले हैं, हेल्थ केयर का मसला है, एजुकेशन का मसला है। वो चीज़ों, उन चीज़ों से उनको भटका के ये अपनी आरतियाँ उतराने में लगे हुए हैं। ये सारे जो पखंड हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये भाजपा का चेहरा बुरी तरह से बेनकाब करते हैं। और हमारी एक दफ़ा फिर अपील होगी जम्मू कश्मीर के वोटर्स से, मेहरबानी करके अपनी पिछले 10 साल की तकलीफ़ों को याद करिए। उस तकलीफ़ों के लिए ज़िम्मेवार ये भाजपा ही हैं। भाजपा वाले लोगों को एक करारी शिकस्त दे के इस आने वाले इलेक्शन में इनको रिजेक्ट करके एक सबक सिखाएं, और ताकि अच्छे काबिल लोगों को वोट करें, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, उनको वोट दें, ताकि एक मैसेज जाए पॉलिटिकल पार्टियों को कि अब वो वक्त गया जब चोर चक्के टिकट बांट के उनको टिकटें दे के इलेक्शन लड़ाएंगी पार्टियां, और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। लोग अपनी ताकत दिखाएं और एक सिग्नल दें कि अच्छे लोगों को इनकरेज करें, पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर करें कि वो ठीक फ़ैसला करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।